नमस्कार। पुराण सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम विद्येश्वर संहिता का तृतीय और चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीय अध्याय प्रारंभ। व्यास जी बोले, सूत जी का ये वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का ये वचन सुनकर प्रसन्न होकर सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन सभी मुनियों से कहने लगे। वे बोले, शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है। हे ऋषिगण, बहुत काल में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि आपस में ही वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है, यानी कि ये फलाना वस्तु सबसे अच्छी है और ये वस्तु नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत ही महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करते हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर भी सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ 1000 वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। मुनिगण बोले, हे भगवान, सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण करना, वाणी द्वारा उनका कीर्तन करना तथा मन के द्वारा उनका मनन ही इन तीनों को महान साधन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शांत हो जाते हैं और इसके बाद यहीं पर हमारा तृतीय अध्याय भी समाप्त होता है। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। मुनिगण बोले, हे ब्रह्मन, मनन कैसा होता है? श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है? यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर ही परिशोधन यानी कि चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा उनकी स्तुति करने को ही कीर्तन कहा जाता है। पुराने काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात ही वहां आ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वो ध्यान में मग्न थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े प्यार से उठे और उनके चरणों में प्रणाम किया। सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सदा सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर ही आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप
किस लिए कर रहे हैं? इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है, लेकिन फिर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। मुक्ति का साधन ना जानने के कारण उसके लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूँ। सनत कुमार जी बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये तीनों ही महत्तर साधन कहे गए हैं। इन तीनों साधनों का उपयोग करो। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता घूमता मंदराचल पर जा पहुंचा था और वहां तपस्या करने लगा था। तभी वहां महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर आए थे। वे बोले, भगवान शंकर का श्रवण और मनन कीर्तन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। ऐसा बताकर सनत कुमार जी भी वापस चले गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों को ना कर पाए वो क्या करे? यहाँ पर हमारा चतुर्थ अध्याय भी समाप्त होता है। पंचम अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन ना कर पाए वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य ही उसकी पूजा करे। छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। इस प्रकार सूत जी ने पूरी विधि को बताया। परंतु इसमें ऋषियों के मन में एक बड़ा प्रश्न उठा। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सभी देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में भी और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी इसके बारे में नहीं बता सकता। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्काल यानी कि निराकार हैं। उनका कोई आकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर उनका रूप भी है, यानी कि उनका रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वो सकल और निष्कल दोनों ही हैं। शिव के निष्कल यानी कि निराकार होने के कारण ही पूजा का आधारभूत लिंग भी बन गया। इसका मतलब ये है कि शिव के निष्कल यानी निराकार स्वरूप की वजह से ही उनकी पूजा लिंग के रूप में भी की जाती है और यही शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह और उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित यानी निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। सभी देवगण ब्रह्म ना होने से अपितु सगुण जीव होते हैं। इसी कारण वे केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पहले भी मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से यही प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं, उन सब की पूजा के लिए हर जगह मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग में और वेर में दोनों में ही की जाती है। अतः हे नंदिकेश्वर, इस विषय के बारे में मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके बाद स्वयं नंदी ने ही उनकी शंका को दूर किया और एक पुरानी घटना के बारे में बताया। इसमें किस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में युद्ध हुआ ये भी बताया और कैसे उनके इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही शिव भगवान को लिंग रूप धारण करना पड़ा।
ये वृतांत पूरा नंदिकेश्वर भगवान ने सुनाया, लेकिन इसके बारे में हम कल जानेंगे। आज अपने शब्द को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।